नमस्कार। 30 दिवसीय हास्य नाट्य समारोह की 18वीं संध्या पर आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस नाट्य समारोह का प्रारंभ दिनांक 3 फरवरी से हुआ था और निरंतर 4 मार्च तक जारी रहेगा। अभी तक हम मंच पर अपनी 17 नाट्य प्रस्तुतियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आज 18वें दिन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक जैसा तुम कहो। लेखक जयवर्धन और इसका निर्देशन किया है संगम बहुगुणा ने। जैसा कि हम पिछले दिनों में आपसे ये शेयर करते आ रहे हैं कि ये समारोह हम लोग अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का अमूल्य सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आज भी जो दर्शक हमारे बीच पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि एक डोनेशन बॉक्स हमने बाहर रखा हुआ है। आप स्वेच्छा से जो भी धनराशि हमें देना चाहें आप उस डोनेशन बॉक्स में डाल सकते हैं। आप लोगों को उपलब्ध कराए गए ब्रोशर पे QR कोड भी है, आप उसके माध्यम से भी धनराशि हमारे संस्था के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेक्षागृह के बाहर प्रवेश द्वार पर विक्रय हेतु 2 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसमें से एक पुस्तक हमारे संस्था के अध्यक्ष और लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी गोपाल सिन्हा जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि लखनऊ रंगमंच के इतिहास पर है। और दूसरी पुस्तक ललित सिंह पोखरिया, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी है, उनकी नाट्य का संग्रह है। वो आपको विक्रय मूल्य से 50% कम धनराशि पर उपलब्ध है और वो 50% धनराशि भी जो हमें प्राप्त होगी उसमें से 50% वो इस आयोजन हेतु हम लोगों को देंगे, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। एक और चिर परिचित रिक्वेस्ट जो हमेशा होती है, कृपया अपने मोबाइल साइलेंट अथवा वाइब्रेशन मोड पर लगा दें। धन्यवाद। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए परंपरा अनुसार संध्या का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ कर रहा हूं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं विनीता मिश्रा जी और डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी, जो कि साहित्यकार हैं और कहानी एवं कविताएं लिखती हैं। इसके अतिरिक्त एक परिचय डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का और है कि वो रिटायर्ड जनरल सर्जन है आर्मी की। इसके अतिरिक्त मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं विद्युत उत्पादन निगम के एक्स डायरेक्टर इंजीनियर गिरीश जी को भी कि कृपया वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलित कर आज की संध्या का शुभारंभ करें। मिस्टर मनोज हमारी संस्था के हैं, कृपया उन्हें मंच पर लेकर आए, हमारे सम्मानित अतिथियों। धन्यवाद विनीता जी, डॉक्टर रुचि जी और इंजीनियर गिरीश जी। तो लीजिए, कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि नाट्य संध्या की 18वीं प्रस्तुति जैसा तुम कहो। लेखक जयवर्धन, निर्देशन संगम बहुगुणा, नाटक की अवधि
लगभग 1 घंटा 10 मिनट। मैडम कल सवेरे की कौन सी सब्जी खाते? पुरुषोत्तम कौन सी सब्जी खाओगे? कौन सी सब्जी खाओगे? मैडम बताए देते तुम काट दो। जो जीवा है काटो ना। रोज रोज एक ही सवाल क्यों करते हो? वैसे मैडम खाट तो हमको नहीं पसंद है। हम एक काम करें सर, हम छोला भी बोल देते हैं। छोला भी बोल देते हैं। आलसी का इनका। पुरुषोत्तम तुम्हारी चाय। कहा तुम्हारी चाय। क्या करती हो लक्ष्मी? चल जाऊंगा यार, गरम कब है? अच्छा हुआ तो मैंने इस घर में किराएदार रखी है। कम से कम घर में थोड़ी चहल पहल तो हो गई, वरना पहले मैं किसी आत्मा की तरह पूरे घर में यहाँ से वहाँ भटकती रहती। मंगल की घर के और किचन के कामों में लगा रहता है, और तुम भी अपने बिजनेस के चक्कर में सब सुबह शाम ही मिलते हो। सुबह शाम मिलता ही नहीं हूँ, रात में इस घर में रहता भी हूँ। हाँ, लेकिन सिर्फ सोने के लिए। तुम्हारा रहना न रहना बराबर ही है। तो तुम क्या चाहती हो? रात भर तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेलूं या फिर पड़ोसियों के वहाँ जाके सो जाकर? पुरुषोत्तम, आज लड़ाई क्यों? हम लोग डिसाइड कर चुके हैं ना कि लड़ाई हम सिर्फ संडे ही करेंगे। यार इसी बात का तो रोना है। लड़ाई का मजाज कर रहा, लेकिन संडे तक का इंतजार करो। इसे छोड़। This is not fair. लक्ष्मी, जो ऑफिस का काम। Okay. ले, जितनी लंबी सांसें लेनी है ना ले। मोबाइल बंद तो बंद। अरे यार, घर में घुसते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। भूल जाते हो कि घर में एक बीवी भी है। जब देखो तब वही मोबाइल, वही टीवी, वही न्यूज़। तो मैं क्या कार्टून चैनल देखता करूं, या फिर तुम्हारी तरह वो सास बहू के सीरियल एक बार शुरू हुआ नहीं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, और फिर कर्फ्यू लग जाता है पूरे घर में, और साथ साथ तुम्हारी कमेंट्री शुरू हो जाती है कि दुनिया भर के मर्द एक जैसे होते हैं, पत्नियों पे जुल्म ढाना इनकी आदत होती है? अरे देवी जी, मैं कहता हूँ प्रोड्यूसर अपना धंधा कर रहा है, राइटर अपने दिमाग का दही कर रहा है, आर्टिस्ट अपनी दिहाड़ी ले रहा है, तुम उस सीरियल के गुस्से का नारियल मेरे सर पर फोड़ती हो। अच्छा चलो, सर आज फूटा, तकलीफ आज हो रही है, लेकिन बयान नहीं कर सकते। संडे तक का इंतजार करो। अब ऐसे में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता। तुम्हारा तो बढ़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों का बढ़ाती हो। ऐसा मैंने क्या कर लिया जो तुम इस तरह से बातें कर रहे हो? क्या कर दिया? हाँ। ये छोड़ो, संडे को बताऊंगा। नहीं, अभी बताओ। बोलो। चाय में चीनी क्यों नहीं डलवाई? क्योंकि तुम्हें शुगर हो सकती है। वाह क्या बात है। एक काम करो, मेरा दिल निकाल करके फ्रिज में रखवा दो, क्योंकि कल मेरा हार्ट अटैक हो सकता है। मेरा खाना पीना बंद कर दो, क्योंकि पेट खराब हो सकता है। क्यों फिजूल खर्ची करती हो भाई? कोई बात, पति के लिए इतना खर्चा तो कर ही सकती हो ना। अब पत्नी होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है या नहीं? ओह, क्या फर्ज निभाया जा रहा है? भाई आपने मेरा मोबाइल क्योंकि एक बीवी के लिए इससे ज्यादा अपमान की कोई बात हो ही नहीं सकती है कि एक सुंदर बीवी सामने बैठी है, लेकिन उसका पति उसे न देखकर मोबाइल में घुसा पड़ा है। अच्छा, तब भूल जाती हो जब 11 बजे तक टेलीविजन पे अपना सीरियल देखती हो, तब नहीं याद आता कि पति बेचारा भूखा प्यासा आएगा, उसको भी कुछ खाने पीने के लिए पूछ लिया जाए। छोटे बच्चे हो क्या? और फिर भी अगर इतनी भूख लगा करे ना तो मंगल से कहकर अपने खाना लगवा लिया करो। मंगल को क्या करें? नो भाई 30 साल पहले तुम्ही ने नियम बनाया था कि रात का खाना हम लोग साथ बैठ करके खाएंगे, अब उसको बदलने की बात क्यों कर रही हो? ओहो, अगर भूख लगी हो तो कभी कभार अकेले खाया जा सकता है ना।
कभी कभार अगर मैंने एक बार खा लिया तो पूरी जिंदगी मुझे अकेले खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सीरियल बरसों खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। देखो ऐसा है ना, ये सब छोटी छोटी बातें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिस पर लड़ाई झगड़ा किया जाए और अपना टाइम वेस्ट किया जाए। हाँ अच्छा, तो आपको बड़ी बात चाहिए, एक बात का जवाब दीजिएगा। इतना बड़ा घर है, काम करने को एक नौकर है, दूसरा मैं हूँ, फिर ये किराएदार रखने की क्या जरूरत थी? और वो भी ऐसे वैसे नहीं, दोनों वकील। पुरुषोत्तम जरा अपने घर की तरफ देखो, ये कितना बड़ा मकान खाली पड़ा था और ये तो रख लिए किराएदार। देखो किराएदार रखने से ना हमें फायदा ही फायदा है। अच्छा, पहला फायदा ये कि हमें किराया मिलेगा, दूसरा फायदा ये कि घर में साफ सफाई रहेगी, और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये कि मेरा मन भी लगा रहेगा। बहुत अच्छे। बुढ़ापे में मन लगाने के लिए ये किराएदारी बाकी रह गए। लेकिन मैडम शायद आप भूल रही हैं कि 6 महीने का किराया भी बाकी है। पुरुषोत्तम उन बेचारों की कोई आमदनी नहीं है तो किराया कहाँ से देंगे? पता है उनके घर में ना 2 दिन से खाना तक नहीं बना, बेचारे जैसे तैसे ब्रेड बटर खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और पहले जब मैं दीपा से मिलने गई ना तब मुझे सारी बातें पता चली। ये दीपा कौन है? पुरुषोत्तम अपनी किराएदार है। और कौन? देखो पत्नी का नाम है दीपा सक्सेना और पति का नाम है कमल सक्सेना। ठीक है, मैंने दीपा से कहा कि पैसों की तंगी है मुझे पता है, और पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि पड़ोसी ही पड़ोसियों के काम आते हैं। एक मिनट मैंने ऐसा कब कहा भाई? ये तुम्हारा रुतबा बढ़ाने के लिए मैंने अपनी तरफ से कह दिया और कहा जाओ फौरन जाओ बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ, और ये कहकर ना मैंने उसके हाथों में 10,000 रुपए थमा दिए। क्या बजाय 6 महीने का किराया वसूल करने के तुम 10,000 रुपए उल्टा उनको दे के आई हो? नहीं, मुझे तो उल्टा खुशी हो रही है कि हम लोग अपने ही मकान में कम से कम किराएदार तो हो गए। देखो ऐसा है ना, तुमको लड़ाई करनी है तो ठंडे पर इत्मीनान से कर लेना। बात बताओ जरा, वहाँ विदेश में तुम्हारा बेटा भूखा रहेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? खराब भी नहीं लगेगा। विदेश जाने का फैसला उन दोनों का अपना था, मैंने नहीं कहा था उसे जाने के लिए। लेकिन साहबजादे को तो अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाना था ना, जैसे यहाँ दूसरों के पैरों पे खड़े थे। अरे भाई क्या कमी थी उनको, इसलिए मैंने भी कह दिया कि जाओ अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाओ। और याद है जब तुम पिछले महीने बीमार पड़ी थी ना, तो यहाँ आने की फुर्सत नहीं मिली उनको। मुझसे कहा गया कि छुट्टी सैंक्शन नहीं, गलत है। असल 6 महीने पहले बरखुरदार की वहाँ नौकरी छूट गई थी, यहाँ आने के लिए पैसा ही नहीं था, और फिर आते भी तो किस मुंह से आते यहाँ पे? साहब खाना लगाए। अरे चुप हो यार। अरे अब उस बेचारे पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? तो किस पे निकाल है? एक यही तो है जिसके ऊपर मैं चिल्ला सकता हूँ। कम से कम इसके ऊपर चिल्ला के मुझे अपने होने का एहसास तो मिलता है, वरना ना तुम्हारे ऊपर चिल्ला सकता था और ना बेटे बहू। महीने को तुम चिल्लाओगे कैसे? जब थे तब तुमने कितना मुझे काटने दिया। बेटे की हर गलत बात को तुमने पक्ष लिया है, उसकी हर गलत बात को तुमने छुपाया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो बाप तो बाप मानने से इनकार कर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अक्सर लोगों से गर्व के साथ कहता है कि मैं पुरुषोत्तम राणा का बेटा हूँ। अच्छा, ऐसी बात? अरे भाई तब तो मुझे अपने बेटे का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा बेटा मुझको अपना बाप मानता है ना? अरे देवी जी, एक बात बताइए, जब सर्टिफिकेट पे बाप का नाम पुरुषोत्तम राणा लिखा है तो दुनिया को क्या जॉर्ज पंचम बताता फिरेगा? मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने परिवार के लिए किया है यार। यहाँ जो कुछ भी है वो हमारे बेटे का तो है। लेकिन नहीं, छोड़ के चला गया ना लंदन। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरेगी। क्या वो तुम्हारी बात तो मानता था? तुम तो उसे रोक सकती थी। वो जिस तरह से तुमसे जबान लड़ा रहा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और मैंने उससे कई बार कहा भी कि कहीं न जाए, यही रहे। लेकिन शादी के बाद वो मेरी भी कहाँ सुनता था। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो जाते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अपने माँ बाप के लिए हमने भी तो किया ही है ना। वो हमारा फर्ज था लक्ष्मी। वैसे ही हमारे बच्चों का नहीं है। है, बिल्कुल
वर्ष थोपने की चीज नहीं है, समझाने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है यार। महसूस करने की चीज है। एक बात कहूं पुरुषोत्तम, अगर सब इतने ही समझदार हो जाए ना, शायद कभी कोई परिवार बिखरे ही नहीं। लक्ष्मी, जानते हो मुझे कभी कभी क्या लगता है? मुझे लगता है कि हम लोगों को कभी किसी से कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जब उम्मीद नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि यार जब उम्मीद टूटती है ना तो दिल टूटता है यार, और जब दिल टूटता है तो जिंदगी नरक हो जाती है। बात क्या चल रही थी और तुम नरक पहुंच गए। अरे अरे नरक मैं क्यों जाऊं? अरे नरक जाए तुम्हारे खानदान वाले। आज संडे नहीं है, संडे तक का इंतजार करो। नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था यार, तुम क्या कर रहे हो? कभी किसी पे गुस्सा निकाल रहे हो, कभी किसी पे गुस्सा निकाल रहे हो। ऐसी बातों के लिए संडे तक रुक नहीं सकते हो क्या? अरे जाने मन, संडे तक क्या, आपके लिए तो मैं पूरी जिंदगी रुक सकता हूँ, और इसीलिए तो किराएदारों को झेल रहा हूँ। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ भी? तो चलो जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि मेरा सीरियल शुरू होने वाला है। मुंह मत चढ़ाओ, मैं खाना लगा रही हूँ, जल्दी उठो। अच्छा मंगल। भाई ऐसे में मन करता है या तो कभी अपना सर फोड़ लूं या फिर सामने वाले का सर फोड़। दरअसल संडे संडे लड़ाई झगड़े का फॉर्मूला हम लोगों ने इसलिए निकाला था कि संडे आते आते बहुत सी बातें भूल जाते हैं, और फिर जब संडे आता है तो हम लोग बिल्कुल कंजरों की तरह से लड़के अपने आप को शांत कर लेते हैं। एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी महाभारत से कौरवों और पांडवों को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो हम दो मियां बीवी टूटू लड़के क्या हासिल कर लेंगे? मेरा मोबाइल का आवाज छूटा है क्या? अभी दे देता हूँ साहब। चला यहाँ तो नहीं छूटा है। खैर, बिल्कुल, अरे साहब यही छूटा है। लो, भूल जाते हैं साहब आप ही। तो कह रहे हैं ध्यान में रिमाइंडर लगा लिया करिए। गंगा के पुल के नीचे तो हर अम्मा भजिया तले, हमारे बाप खा के चले, हमारे बाप खा के चले। मंगल बाहर खाली हुआ। अबे नहीं, साफ बात है। पाँच गली का एक घोड़िया बारो नहीं खरीद सके। क्या वकील बने थे? अरे हम कहे थे देश दुनिया की खबर जाने खातिर ना सही, कम से कम आपन देश के लिए एक घर एक बार खरीद लिया, लेकिन नहीं, मुफ्त गोली की आदत से ऊपर कैसे कैसे लोग हैं भैया, रोज मांगे में भी तनवा नहीं आवत है। लक्ष्मी लक्ष्मी यार, तुम हर वक्त मेरा मोबाइल क्यों छीनती रहती हो यार? अरे कभी कुछ काम सुनो तो। अरे हद हो गई यार, चला के ऑफिस में काम। अरे भाई देखिए क्या है आज की खबर। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को साझा करने वाले कोई वीडियो ब्लॉग। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। रूम में इस आदमी का मोबाइल छिनाए तो अखबार लेकर बैठ गया। बात कैसे करूं? करनी तो पड़ेगी। ओके। पुरुषोत्तम, अखबार पढ़ रहे हो? नहीं, डांडिया खेल रहा हूँ। अच्छा, और चाय पियोगे? नहीं। कभी कभी तो लगता है जैसे घर में कुछ काम ही नहीं होता है। दो लोगों का खाना बनाने में, पेड़ पौधों को पानी देने में, साफ सफाई करने में कितना वक्त लगता है। तो ये वो ना पुरुषोत्तम, मंगल दिन भर खाली बैठा रहता है। तो मंगल की छुट्टी कर देते हैं भाई। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम तो ये बताओ कि तुम और चाय पियोगे? नहीं। वकीलों में सिर फोड़ावल, एक दूसरे का सर फोड़ा। बहुत बढ़िया।
वकीलों की लाइफ कितनी हार्ड होती है ना। अरे यार किसकी आसान होती है, सभी की हार्ड होती है भाई। नहीं मेरा मतलब है जरा दीपा और कमल को देखो। कहाँ देखो, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे नहीं बल्कि यूं ही जरा देखो। अरे यूं ही आपको देखने से फुर्सत कहाँ जाने वाली, जो मैं दीपा को यूं ही देखूं। दाग छाप करने की बात नहीं कर रही हूँ, दरअसल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेचारे दिन भर ऑफिस में फाइलों का बोझ उठाए इस कोर्ट से उस कोर्ट में धक्के खाते रहते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उनकी फाइलें उठाने उनके साथ कोर्ट जाया करूं? मैंने ऐसा कहा क्या? नहीं तुमने कहा तो नहीं, लेकिन तुम कुछ भी कह सकती हो। अच्छा मैं कुछ भी कह सकती हूँ, तुम्हें किसी की फाइल उठाने के लिए कहूँगी, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। अच्छा कितनी हो? बिल्कुल नहीं। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेचारे शाम को थककर ऐसे घर लौटते हैं जिसे नींबू को ना किसी ने कसकर निचोड़ दिया हो, और फिर अगले दिन तक केस तैयार करते हैं। अब ऐसे में खाना क्या खाक पकाएंगे? मैं जाके उनका खाना पकाया करूं? अरे मैंने ऐसा कहा क्या? तुम क्यों बनाओगे उनका खाना? तुम इस घर के मालिक हो, कोई खानसामा नहीं हो। मालिक थैंक यू भाई इस बात का याद दिलाने की कि मैं इस घर का मालिक। अगेन थैंक यू। अब मैं बात कर लूं। अच्छा आज सुबह की चाय पीने में मजा नहीं आया ना, ठंडी हो गई। लक्ष्मी मैं सुबह की चाय वर्षों पुरानी आदत है इसलिए पीता हूँ, समझ में आया? मजे के लिए नहीं पीता हूँ। हाँ लेकिन पता नहीं क्यों आज दोबारा पीने का मन कर रहा है। अरे तो तुम्हारा घर एक बार पियो 10 बार पियो, और तुमको शर्म आ रही हो तो मैं बोल देता हूँ, अरे मंगल जरा मेम साहब के लिए 1 लोटा चाय ले आओ भाई। दिन भर बैठ के पीजिएगा चाय। नहीं पियोगे मेरा साथ देने के लिए? नहीं यार मैं बात नहीं पढ़ पा रहा हूँ, प्लीज क्या कहना चाहती हूँ तुमको? तुमको गुस्सा आ रहा है ना? मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। बैठो ये तो मेरा प्यार झलक रहा है। कभी-कभी कितनी रोमांटिक बातें करते हो ना। हाँ भाई बुढ़ापे में अब रोमांटिक बातें ही की जा सकती। हाँ छोड़ो, तुमको जो कहना है कहो, प्लीज सस्पेंस मत करिए। पक्का तो सुनो, देखो मेरी बात सुन के तुमको गुस्सा आए ना तो कमिंग संडे को लड़ाई कर लेना, बट अभी नो फाइट, ओके? इससे एक बात तो पक्की हो गई कि तुम कोई अच्छी बात नहीं कहने जा रही। ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है। अच्छा हाँ, तो समाज सेवा की एक छोटी सी बात है, और मुझे पता है इतनी छोटी सी बात का ना तुम बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे। लोग तो अपनी वीडियो पे ना जाने क्या कुछ कर डालते हैं। सॉरी मैं उनमें से नहीं हूँ। कहो यार प्लीज सस्पेंस मत करिए, कहो बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कह रही हूँ ना, देखो ना मंगल दिन भर खाली बैठा रहता है, हाँ। तो क्यों ना मंगल से कह दूं कि शाम को जाकर वकील साहब के घर का भी खाना बना दिया करे। हाँ? नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है। और देखो भाई ये तो हमको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो समाज सेवा का काम है, और वैसे भी वकील साहब तुम्हारे मायके पर लखनऊ के हैं, करा जा सकता है। ठीक है, फिर मैं मंगल से कह देती हूँ कि उनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब से वकील साहब का खाना हमारे ही घर में बनेगा। मैं जल्दी से बोल दूँ ऐसा ना वो खाना चढ़ा दे। वैसे पुरुषोत्तम थैंक यू परमिशन देने के लिए। अरे मैंने कब परमिशन दी भाई? तुम्हारी कुछ कहने की क्या जरूरत है, तुम्हारी बीवी हूँ, बिना कुछ कहे सब समझ जाती हूँ। पक्का? तो जरा बताओ कि इस वक्त मेरा क्या कहने का मन कर रहा है? हाँ, चाय पीना चाहते हो? मुझ जैसा उल्लू का पट्टा आपने कहीं देखा नहीं हो? देख लीजिए सामने बैठा है। हाय अरे बड़े बुजुर्गों ने कई बार समझाया है कि पुलिस वाला, नेता और वकीलों को कतई घर मत दो, क्योंकि जहां हो इनका वास वहां सत्यानाश। दरअसल क्या है कि मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप को पूत के पैर पालने में समझ में आ गए, इसलिए मेरा नाम रखा पुरुषोत्तम रामा, यानी कि पुरुषों में उत्तम। मैं और पुरुषों में उत्तम। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। हाँ वो क्या है कि आज ऑफिस में मेरी गर्लफ्रेंड आ रही क्या? है। तो इसमें चौंकने की क्या बात हो गई भाई? कॉलेज के जमाने में तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं हुआ करता? जी नहीं, कॉलेज के लड़के मेरे पास तक भटकने से डरते थे, साथ लड़के मुझे ततैया मिर्ची बुलाते थे। गलत नहीं कहते थे भाई। अच्छा, लेकिन हाँ उनमें एक लड़का था सबसे अलग थलग, पढ़ाई में अव्वल,
अरे कसम से क्या तो स्मार्ट था वो। पता है वो मुझे बहुत पसंद था। मैं लोगों की नजरें बचाकर कनखियों से उसे देखा करती थी। छी क्या लड़के लड़के आपस में एक दूसरे को देखते नहीं है? अरे इसलिए सीधोड़ ना करना यार, कितने बैकवर्ड किस्म के लोग थे तुम लोग। अरे भाई आजकल कनखियों से नहीं देखा जाता है, बल्कि घूरा जाता है, लगातार घूरा जाता है। और कुछ लोग तो आंखों से एक्सरे तक कर लेते हैं। अरे भाई मैं भी जब किसी खूबसूरती को देखता हूँ तो लगातार देखता हूँ, और लोगों को भी अच्छा लगता है कि कोई उनको देख रहा है। और लड़कियां अंकल समझ कर और इतने चरित्रहीन हो तो। क्या बात करती हो? अरे ऐसे लोगों को चरित्रहीन नहीं कहते, ऐसे लोगों को कहा जाता है रसिक, निषाद, दिल फेंक आशिक। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लक्ष्मी, अगर ऐसा खूबसूरती को निहारना चरित्रहीनता है तो दुनिया के सारे मर्द चरित्रहीन हैं। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए, आओ चाय पियो ठंडी हो। वैसे आज किसी की मदद करके तुमने एक नेक काम किया। ये नेक शब्द मेरी डायरी में नहीं, नेक काम तुमने किया। हाँ तो एक ही बात तो है ना, हम दोनों अलग अलग थोड़ी ना, एक ही तुम है। क्या मतलब? मेरा अलग कोई अस्तित्व ही नहीं। शादी के पहले था आपने, यानी कि शादी के बाद मेरी कोई अलग पहचान ही नहीं बची। सच तो यही है यार मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा कि मैं हूँ भी कि नहीं। छोड़ो ना ये सब। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन बेचारे किराएदारों का क्या होगा। क्या होगा क्या? तुम तो हो ना जीती जाती एटीएम मशीन, जिसमें न क्रेडिट कार्ड की जरूरत न डेबिट कार्ड की जरूरत, 2 बूंद आंसू के अंदर धर पैसे बाहर। अरे भाई देखो यार, किराएदारों को किराएदार क्यों समझो, लेकिन क्यों उनको रिश्तेदार समझ बैठी है? क्योंकि भाई तुम्हारे लखनऊ मायके पक्ष के जो है, बस इसीलिए तो उनका दुख देखा नहीं जाता है। पता नहीं बेचारे कल बहुत उदास थे। वो क्या हुआ? फिर से जाके 10,000 रुपए दिया? नहीं दरअसल उनके कोई बच्चा नहीं है। हाँ इसमें कोई क्या मदद नहीं कर सकता। मुझसे मदद मांग कौन रहा है भाई? मेन बात ये है कि उसकी कोई आमदनी नहीं है। है कैसे नहीं? तुम तो हो ना, फिर से दे ना। तुम्हें क्या पता पिछली बार ही कितनी मुश्किल से लिए थे उन्होंने। तुम तो जानते हो ना कि लखनऊ के लोग कितने खुददार होते हैं। हाँ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि लखनऊ के लोग कितने खुददार हैं। यार लक्ष्मी एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग एक काम करें जिससे उनकी खुददारी पर ठेस भी ना पहुंचे और उनकी मदद हो जाए। कैसा रहेगा? एक काम करो, तुम फौरन जाओ और उनसे कह दो कि आधे घंटे के अंदर ये मकान खाली करके चले जाएं। हद हो गई यार पुरुषोत्तम तुम्हारी। मैं मदद की बात कर रही हूँ और तुम मकान खाली करने के लिए कह रहे हो। सेल्फिश हो यार तुम। जरा सोचो, दिल्ली जैसे शहर में कौन बिना किराए के उन्हें किराएदार रखेगा? वाकई मुझ जैसा मूर्ख उनको कहाँ मिलने वाला। मूर्ख नहीं बल्कि बड़े दिल वाला। देख अपने लिए तो सब जीते हैं ना, हाँ। जानवर भी, हाँ। लेकिन कभी दूसरों के लिए जीकर देखो कितना अच्छा लगता है पतिदेव। देव? तुमने मुझे देव कहा? देव तो ठीक, मांगो, क्या मांगती हो? देव मेरे किराएदार वकील हैं। किसी बात का तो रोना? उनकी कोई आमदनी नहीं है, होगी भी नहीं, उनके पास कोई केस नहीं है, होगा भी नहीं, तुम्हारे गले में बहुत जान पहचान है। नहीं है, नहीं है, अरे नहीं है, अरे नहीं है यार। उन्हें कोई केस दिलवा दो। अरे तुम क्या चाहती हो उनके लिए मैं जाके गली मोहल्ले केस ढूंढना शुरू करूं? अरे बात सुन लो, खुदा न खास्ता कोई केस मिल गया तो निश्चित है वो लोग हार जाएंगे, और जिसका केस होगा ना वो बीच चौराहे पर मेरे केस कतर देगा, समझ में आया? और ये क्या बात है भाई यार, क्या गुड मॉर्निंग होती है यार, इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चला जाऊं यार। क्या है? तुम ऐसे गुस्सा करके ऑफिस चले जाओगे ना, मैं दिन भर यहाँ बैठ के रोती रहूंगी। एक बेटा था वो भी नाराज होकर घर छोड़कर चला गया और तुम भी नाराज होकर जा रहे हो। अरे यार मैं नाराज होकर जा रहा हूँ, घर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगा। संडे नहीं है इसलिए लड़ नहीं सकता, इसलिए जा रहा हूँ, समझ में आया? तो ठीक है, जो जी में आए करो। अरे हद हो गई यार, अब मैं अपने मन की कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अलमारी में पैसे रखे, निकाल देना जितना बोलो, तू क्या है? अरे कहाँ आप पैसे नहीं लेंगे? अरे जब नहीं ले रहे थे तब नहीं ले रहे थे, क्योंकि तब लखनऊ वाले थे, अब दिल्ली वाले हो गए भाई। हो सकता है मैंने खुददारी कुछ कम हो गई हो। एक आइडिया आया है। क्या? क्यों ना हम उनको ये पैसे किसी काम के बदले में दे दें? क्यों ना ऐसा? यार एक दिन दो छक्के नहीं खेल पाऊंगा। पहले देव अब साहब, मानो न मानो तो हड़प्पा की खुदाई की बुआ कहे बगैर कुछ मानो की है। अब बताओ तुम कहना क्या चाहते? तो मैं
कहना चाहती हूँ हाँ। कि क्यों ना हम उन्हें कोई केस दे दें और उसके बदले में हम उन्हें पैसा दे देंगे। अरे यार मेरी फैक्ट्री में कोई नहीं। का केस नहीं बल्कि अपना कोई केस। अरे मैं अपना कौन केस दे दूं उनको? अरे है नहीं ना, केस बना लेते हैं ना झूठ का। अरे झूठ का केस कैसे बने? समझने की कोशिश करो। दरअसल वो लोग फैमिली मैटर्स देखते हैं, फैमिली कोर्ट के वकील हैं, शादी कराते हैं, तलाक कराते हैं। अब उनकी भलाई के लिए क्या हम लोग अपना तलाक ले लें? बेवकूफी की बात करती है। नहीं केस के बारे में बताना। तलाक का केस। तुम्हारे साहब का मैडम का तलाक। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सही बात कर रहे हैं हम लोग। बुढ़ापे में अभी कौन सा खेला खेल रहे हैं? ठीक है, बड़ा लोग बड़ी बातें, अब हम दिखाती कुछ चली सब कर देने। क्या हमने नहीं तलाक और अगर गलती से केहू के मुंह से निकल था तलाक तो बस मुंह ही कान पे पड़ा था तलाक और फिर बुलाए जाते हुए तलाक करवा। अब आप बड़ा लोग झूठ हमको क्या हो झूठ मतलब सूखा और मतलब गीला। इस कहावत का मतलब क्या है? गीली सूखी टट्टी। अब विस्तार बताया। नहीं बस जो कह रहे वो सुन लो। सुना था, बहुत अच्छा सुना था। एक बात मानने पड़ी, जब से आप तीनों का ही घर में गृह प्रवेश हुआ है तब से कचरा कचू हो रहा है, जो कभी नहीं हुआ उसे तो अब हो रहा है। कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है ना? अरे तो कुछ अच्छा भी तो नहीं हो रहा है। मैडम के लड़का और बहुरिया के जाए के बाद मैडम के घर सुना लागत रहा तो घर में रौनक रहे, ये मकान मालिक पाल लिया। मकान मालिक नहीं होते, किराएदार। नहीं मैडम, आप तीनों हमारे मकान मालिक के हो, क्योंकि किराएदार तो वो है कि किराया देते। नहीं, आप तीनों हमारे मकान मालिक के हो। तुम्हारी मैडम बहुत अच्छी नहीं तो हमने साहब पूरा है तो हमने साहब भी बहुत अच्छे हैं। हमने साहब मैडम की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वकील साहब अब इतना भी ना हो चाहिए। बस सब होनी है, होनी भी कौन डाल सकता है? नहीं डाल सकता है। दरअसल हम देखा बहुत कुछ देखे और देखा तो हो जाते हैं और फिर नहीं हो जाते। लेकिन वकील साहब ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप ये काला लबादा काहे पहनते हो? भाई वकीलों को पहनना पड़ता है, इसीलिए हम भी पहनते हैं। नहीं मतलब मैडम इसके पास एक कछु बात जरूर है। एक बारे में बात करो, स्कूल में पढ़े गए तो तख्ती काली, अक्षर काले, ब्लैकबोर्ड काले, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी काली, केस के नाम पर कारनामे काले और साथ में ये लवादा भी काला। हमका तो लागत है कि दाम में कछु काला मंगल काला कोट और काली पैंट यूनिफॉर्म में कुछ नहीं। लेकिन साहब हमको बड़ा अच्छा लगा जब आप ये काला लबादा पहन के चलते हो ना लहराते हुए, तो ऐसा लागत है कि डायना फैलाए काले चमगादड़ चलेगा। खुद पिट्टी भरते हो लेकिन डायना एकदम हवाई जहाज की तरह हो सके, जहाँ मौका मिले बस चिपट ले
कॉफी। मेरा तो मन नहीं। कमल तो तो फिर कैंसर है। वो भैया वो ऐसे भी खाने का वक्त हो गया और खाने से पहले चाय अगर पी लो ना तो भूख से शरीर मर जाए। अबे चाय छोड़ो यार, सब अगर आ जाते थोड़ा उनसे डिस्कस कर लेता और आज भी दे देता थोड़ा। भैया ये साहब मेम साहब की तरफ से केस आप तीनों ने धोखा। हाँ, तुम्हारे साथ की वकील मैं और लक्ष्मी मैडम का वकील मैं। आप तीनों आपस में लड़ी हो। जज साहब के सामने लड़ी हो। वाह भाई मैडम वाह आप बहुत हिम्मत वाली है। अरे बताइए सबके सामने एक मर्द से लड़ी हो। अरे कोर्ट में वो लंगोट पहन के कुश्ती नहीं लड़ते हैं, केस करते हैं। अदालत तो अदालत समझ रखा है। नहीं नहीं भैया बात ये है ना कि अदालत अदालत हम गए नहीं है तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए तो जानकारी के लिए पूछ पछोड़ कर रहे थे। तनिक नॉलेज बढ़ावत रहे। करो चिंता ना करो, अगर कुछ दिन यहाँ रह गए ना तो तुम्हारे भी चक्कर लगवा देंगे कोर्ट के। और नहीं साहब उनको माफ करो सब। कमल छोड़ो ये सब। अभी राणा साहब को बताना होगा कि डाइवोर्स के लिए सेपरेशन जरूरी है। क्या मतलब? मंगल जी सेपरेशन। दीपा जी आप एकदम मंगल जी ना बोला करिए। आपके मुंह से मंगल जी एकदम कमल जी जैसा लगता है। आप हमको हाँ हाँ मुआयदी बोला करिए। सेपरेशन मतलब होता है अलग होना। जब तक डाइवोर्स का केस चलेगा तुम्हारे साहब और मैडम अलग अलग रहेंगे। कहो जी दीपा, चलो कल आके बात करते हैं राणा साहब से। मैं जी आखिर करे का चाहते ही काले चलूटे चमकादर। मंगवा लो यार। मंगल जी मैडम। जरा 2 कप चाय ले जाओ। अबे लाइट है। चाय के साथ कुछ और भी लोगे? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज वो भी मंगवा लो। ठीक हो? अरे तुम ठीक से रहने कहाँ देती हो? ठीक से योग भी नहीं करने दे रही हो भाई। तुम्हारा ये योग भोग ना मेरी समझ से परे है। अरे सुबह सुबह किसी पार्क में घूमने टहलने के बजाय घर में बैठकर ठुमकारे मारते रहते हो। बेचारा कोई कमजोर दिल का आदमी सुन ले ना तो मर ही जाए। अरे तो तुम 10-15 मिनट चाय के लिए रुक नहीं सकती हो क्या? नहीं, सुबह की चाय मुझे फ्रेश होने के साथ ही चाहिए होती है। हाँ। और इसी तरह रात का खाना भी मुझे 10:30 से 11 के बीच में चाहिए होता, तब मुझे रुकने का क्या मतलब बनता है भाई? अच्छा, सुबह ही लड़ाई शुरू कर दी। सुबह सुबह तुम काम ही ऐसे करती हो, योग भी नहीं ठीक से करने दे रही है। योग नहीं, योगा। तुम्हारे जैसे लोगों ने हिंदी की वाट लगा के रखी है। योग को योगा, राम को रामा। अरे मैडम, राम हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए थे ना कि लंदन में, समझ में आया? सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते हैं। जैसी बयार चल रही होती है उसी ओर चल पड़ते। ये तुम्हारी तरह ना उल्टी गंगा नहीं बहाते। लक्ष्मी सुधर जाओ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बयार तुम्हारी किसी दिन सब कुछ उड़ा के ना ले जाए भाई। अगली बात मेरे योग करने की करोगे कि मैं भी योग किया करूं? हाँ, शुरू कर दो तो ज्यादा बेहतर होगा। समझ में आया? क्यों शुरू करूं मैं योग? क्योंकि भाई बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आया होगा तुम्हारा, मेरा बुढ़ापा नहीं आया। तुम करो योग होगा। जी नहीं, इस मुगालते में ना रहिए। सवेरे सवेरे उठ करके योग करिए, नहीं तो बुढ़ापा अस्पताल में और पैसे फूकते ही बीतेगा। समझ में आया? देखो इधर देखो। लो जी मैं आई बकलो। आज मैं बुरा नहीं मानूंगी। बुरे मांगू भाई।
कि आज हमारा गोल्डन डे है। अच्छा, हमारा गोल्डन आज तो संडे है। अरे ये कैसे भूल गया? आज तो संडे है। हमारा बड़ा दिवस है भाई। गुड 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 गुड। अबे ये चाय है कि शरबत है? शरबत। हैं? हाँ शरबत है। चाय की पीछे डाली थी चीनी की? नहीं वो मैडम ने कहा था कि यहाँ संडे है, लड़ाई करना है तो मूड बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी ज्यादा डाल दो, तो मैंने डाल दिया। बेटा मेरा मुंह खराब हुआ ना तो तेरा हुलिया खराब हो जाएगा, समझ में आया? बहुत अच्छा। अबे इसमें अच्छा क्या? मैं तुझे डांट रहा हूँ। बहुत अच्छा। अबे बोले ना तो मैं तुझे डांट रहा हूँ। हाँ साहब एक बात बोले, आपकी डांट से तो कोनो बच्चा भी ना डरे। हमका जाते हैं, हमका जैसे कहा जाते है वो कही दे। मालूम है कितना बड़ा चमचा है अपनी प्रेम साथ का। चलो उठा उठा ये चाय अपनी निकल यहाँ से। चलो आ चलो, सारा मूड खराब करके रख दिया। हो गया ना? हाँ। हो गया ना मूड खराब? मैं यही चाहती थी। हैं? तो फिर ये इंतजार किस बात का कर रहे हो? ये बताओ कि आज की लड़ाई का टॉपिक क्या होगा? आज की लड़ाई देखो यार, हाँ। बेटे बहू को लेकर हम लोग बहुत लड़ चुके हैं। हाँ। आज की लड़ाई ना कुछ अलग होनी चाहिए, समथिंग इंटरेस्टिंग। यार इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर मेरे ख्याल से है तो मायके और ससुराल पक्ष को लेकर के आता है, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम करने के बाद गुंजाइश है। देखो मेरे मायके वालों के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे? ससुराल वालों के बारे में ना तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? अच्छा, अरे पहला काम तो यही किया है कि मुझे पैदा किया, तुम्हारे जीवन में लाके खड़ा कर दिया, वरना वही अभी हेडमास्टर के घर में चौका बर्तन घिस रही होती। तो कम से कम किसी स्कूल का हेडमास्टर तो था। तुम तो घर ही भिखमंगे थे, भिखमंगे। 10-20 रुपए के लिए भी अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। अरे तो अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाता था, मंदिर में बैठ के भीख थोड़े ना मांगता था, और फिर तुमको तो किसी बात की कमी नहीं होने दी। कमी? अरे तुम्हें क्या पता, औरतों की जान ना गहनों में बसती है, गहनों में। मेरी आज की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि तुम्हारी माँ ने कहा बहू चढ़ावे पर के सारे गहने कुछ देनी है, लाकर मुझे दे दो। सारे के सारे गहने रखी उस खुदर बुढ़िया ने। खत्म रखा होगा, लेकिन आपको जो कहो आगे दे देता हूँ ना। बताओ क्या हाल है? क्या सपने समझने की उम्र होती है, एक वक्त होता है। अब बुढ़ापे में सजूंगी तो लोग यही कहेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। लाल लगाम? अरे अब तो काली लगाम भी नहीं है। हाँ, और बात करती सजने समझने की, अरे साड़ी तक तो बांधना मैंने तुमको सिखाया है। जब साड़ी पहन करके बाहर निकलती थी मेरी निगाह तुम पर रहती थी। अरे हट, इसलिए तो रहती थी कि बड़ी सुंदर लग रही हो। अरे डर लगा रहता तो साड़ी कब खुल जाए भाई। और क्या, और अपने फैशन की तो बात मुझसे करो नहीं, तुम्हारे सारे घरेलू नुस्खे मुझे मालूम है। नींबू का छिलका बचा तो घिस लिया कोहनी को, संतरे का छिलका बचा तो मुंह को घिस लिया, मुल्तानी मिट्टी लगा करके भाप लेने के लिए कुकर की सीटी का आगे मुंह डाल देती। फैशन की तुझे सिखाया सब कुछ मैंने ही तो है। मुझे नहीं आता था तो? अरे तुमको आता ही क्या था, याद है जब कलनी को गले का हाथ समझकर पहनने जा रही थी? और असली बात तो भूल ही गए बताने। भाई शादी के तीसरे दिन मेरी माँ ने कहा बहू जरा चौके में आ जाओ, शुभ कार्य है, मीठा कुछ बना लेते। अपने नंबर बढ़ाने के लिए बोलती है माँ जी आप रहने दीजिए, मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी। अरे वो तो गलती से मैं पानी पीने के लिए पहुंच गया चौके में, तो जानते क्या देखता, मैडम खीर को धनिया के पत्ते से मैरिनेट कर रही। इधर देखो, अपने माँ बाप के घर में थी, कभी कोई काम नहीं किया था इसलिए नहीं आता था, लेकिन तुम्हारे घर में कदम रखते ही मैं राजकुमारी से नागरानी बना दी गई। मंगल के घर की राजकुमारी राजकुमारी है ये। अरे भाई एक एक पैसा जोड़ करके मैंने एक स्कूटर खरीदा था, सुबह शाम उसको रगड़ के साफ करता था, प्यार से उसका नाम ब्यूटी रखा था। एक दिन साले साहब लेकर निकल गए और ब्यूटी को बीस्ट बनाकर वापस कपड़ों की तो पूछिए मत, मेरे ही कपड़े पहन के साला मेरे सामने पोज मार के पूछता है जी मैं कैसा लग रहा है। अरे मन तो करता है कि साले पूरे उल्लू के पटके लग रहे हो। क्या दुनिया
दुनिया दामाद को दहेज देती है, एक नहीं ऐसा बेवकूफ दामाद है जो दहेज देता रहा है। ऐसा है, उन्हें तुम अपना समझकर देते रहे हो। देता नहीं ना, तुम दिलाती रही हो। और तुम्हारे घर वालों को दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जरा सा मैंने अपने घर वालों को दे दिया तो कोलाहल खड़ा कर देती थी। अच्छा, मैं को हम मचाती थी। और नहीं तो क्या, मैं बचाता था। तुम शुरू करते थे। तुम करती थी। तुम करते थे। बस लक्ष्मी, अब इससे हो गया, अब तो मेरी गैस पास हो गई। यार लक्ष्मी, एक बात बताओ, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? सच बताओ, I really love you. तुम देखो, मैं अंदर जाती हूँ। अरे भाई आ रहा हूँ, भाई आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई। हाँ भाई, कौन साहब है? अरे वकील साहब, आइए आइए आइए। और बताइए भाई, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? बस राणा साहब, धक्का लगाने में लगा हूँ कि शायद चल रही है। अच्छा क्या बात है राणा साहब, आज आप बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं। भाई, हमारा आज भड़ास दिवस था, आपके आने से जस्ट पहले हमने अपनी भड़ास निकाली, इसलिए बहुत रिलैक्स फील कर। क्या बात है राणा साहब, वैसे राणा साहब आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। भाई हम जैसे लोग दुनिया में है ही नहीं, तो मिलेंगे कहाँ से? वैसे राणा साहब, आपके इस खुशहाल जीवन का रास्ता मैं भी जानना चाहता बहुत सिंपल, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप अपनी बीवी को खुश रखिए बस। हूँ। बीवी को खुश, हाँ भाई ये तो बड़ा महंगा सौदा है, बड़े बड़े धंधा सेठ दबाओगे। हाँ, वो तो है, लेकिन भाई घर की सुख शांति के लिए और अपनी शांति के लिए ये सब करना। लेकिन राणा साहब, मुझे लगता है ना कि पैसा आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आपके पास पैसा है तो सुख शांति खुशी अपने आप मिल जाती है। नहीं कमल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हर आदमी पैसे से खुशी खरीद सकता। भाई मेरा तो ये मानना है कि अपनी खुशी के लिए आपको दूसरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अगर उनकी छोटी मोटी खुशी के लिए अगर हम अपनी छोटी मोटी खुशी बलिदान कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप जैसे लोग इसे सैक्रिफाइस कहेंगे, लेकिन भाई मैं इसे प्यार करता हूँ। राणा साहब, आपके मुंह से प्रेम मोहब्बत की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। भाई आपकी उम्र में तो लोग सत्संग और तीर्थ यात्रा पर निकल लेते हैं। हेलो, क्या कहना चाहते हो? मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। भाई शरीर बूढ़ा होता है लेकिन दिल हमेशा जवान रहना चाहिए। हाँ, लेकिन गृहस्थी के झंझटों में फंसकर दिल लगी करना भूल जाता है। अब मुझे और दीपा को ही देखी, मेरी और दीपा की लव मैरिज है, लेकिन शादी के बाद लक्का भूती भाग गया, सिर्फ मैरिज रह गई। भाई शादी के बाद हम लोग एक दूसरे को देखे बिना नहीं पाते, लेकिन आप जितना देर ना देखें उतना देर सुकून रहता है। कमल जी, मेरी मानिए तो मुसीबतों से भागने के बजाय उनको फेस करना चाहिए। भाई गृहस्थ जीवन किसी साधना से कम नहीं। हाँ, एक काम करिए, आप योग शुरू कर दीजिए। योग से आप भी साधक बन जाएंगे और फिर आपके ऊपर कोई तो आपका असर ही नहीं होगा। कोई कुछ कहता है भाई, आपकी ना बीपी बढ़ेगा ना हार्ट बीट, और देखिएगा एक दिन आप निर्विकार हो जाएंगे। अच्छा, इसीलिए मुझे दीपा चिकना लगा गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे खुशी का यही तो मूल मंत्र है। वैसे राणा साहब, आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल इस केस के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। अच्छा अच्छा जी, राणा साहब, जो डाइवोर्स केस है ना, हाँ। इसके लिए सेपरेशन बहुत जरूरी है। सेपरेशन में आपको और लक्ष्मी मैडम को अलग अलग रहना है। कुछ समय क्या अलग अलग रहना होगा राणा साहब। बोला? क्या बोला? वो सेपरेशन के लिए अलग अलग रहना जरूरी है ना। मुझे और लक्ष्मी तो अरे कानून अलग अलग रहना होगा राणा साहब। कानूनन? जी, तो मैं ऐसा करता हूँ राणा साहब, मैं दीपा के साथ आके बात करता हूँ शाम को, ठीक है? मैं फाइल ले लूँ? चलो वो मैं चलो। नमस्ते राणा साहब। अलग अलग रहना। अरे लक्ष्मी मैडम, जो ना कराओ वो काम है भाई। पूरा न जाने घर में क्या हो रहा है। हमको तो लागत है कि घर के केहू के नजर लाग गई है। खैर, भगवान की इच्छा भगवान ने जाने भैया। अरे भाई लक्ष्मी, देखो जब दीपा जी कह रही है कि हम लोगों को अलग अलग रहना होगा तो भाई सही कह रही होंगी, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले में इन लोगों को ज्यादा पता है। नहीं, दूर जाके नहीं रहना
इसी घर में रहना है जब तक कोर्ट का केस खत्म नहीं हो जाता। लक्ष्मी मैडम आप हमारे साथ रहेंगी और राणा साहब रहेंगे अपने घर में। नहीं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सुबह से शाम तक इनको 50 चीजों की जरूरत पड़ती है। कब खाना देना है, कब पानी देना है, कब कौन सी दवा देनी है, सब कुछ मुझे ही बताइए। अकेले कैसे मैनेज करेंगे? मंगल है ना? देखिए बीवी जैसा ख्याल है, नौकर चाकर नहीं रख सकते। राणा साहब अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं है। अरे तुम नहीं जानती हो इनको, छोटे बच्चों से बढ़कर रहिए। और हाँ, वैसे भी जब तक रात को इनके सिर की मालिश ना कर दो, इनको नींद ही नहीं आती है। अरे कुछ ही दिन की तो बात है, इनके सर की मालिश मैं कर दिया। तुम क्यों कर रही हो मालिश? हाँ क्यों नहीं, राणा साहब मेरे क्लाइंट हैं, मैं इनकी वकील हूँ और अपने केस के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस आप इससे गुजरे कि हाँ। राणा साहब आपको कुछ एतराज तो नहीं? एतराज की कोई बात ही नहीं है। दरअसल ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी खुशी के लिए हो रहा है ना। और लक्ष्मी देखो ना, जीवन में कभी कभी नया अनुभव भी करने चाहिए। कोई बात नहीं पड़ता ना। हाँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। करो चीप भर के अनुभव करो। और बुढ़ापे में अनुभव से पेट भर जाए ना तो मुझे बता देना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ? देखो तुम्हारे आइडिया को तो सपोर्ट कर रहा हूँ यार। ये जो सपोर्ट है ना तुम्हारा, अच्छी तरीके से नजर आ रहा है मुझे। करो अनुभव, रात भर अनुभव करो। अब मैं भी जा रही हूँ अनुभव करने। सक्सेना जी चलिए। अरे लक्ष्मी सुनो तो, मेरी बात तो सुन लो। बोले क्या यार आया मैडम। मैगी अभी मैगी कौन है? मैगी अब बताओ। राणा साहब की सर की मालिश करनी है, तो तेल तो दे दो। कोई नहीं, बताओगे। अब अरे देखिए मुझे अभी मालिश नहीं करानी है। मालिश सिर्फ मैं सोते वक्त ही कराता हूँ। दीपा जी प्लीज। राणा साहब मैं आपकी वकील हूँ, जब मैं कहूँगी तभी आपको तेल लगाना पड़ेगा। भाई मेरे तेल लगाने से थोड़ा कुछ होने वाला। केस जीतना तो जज साहब को तेल लगाइए। ये बैठा अब लगा के धन पे। नहीं मैं लगाऊंगी। तो अब साहब के तेल अबे तुझे कोई एतराज है क्या? भाई साहब बोला हमको तो एतराज हुई है। लीजिए। बुलाना चाहे धन का हो रहा है। अबे क्या बबड़ा रहा है भाई? नहीं साहब नहीं। राणा साहब ढक्कन में दे दीजिए। देखिए दीपा जी, भाई यहाँ जो कुछ भी किया जा रहा है वो लक्ष्मी की खुशी के लिए किया जा रहा है। तो असल बात यह है कि मेरे बहू के जाने के बाद वो बहुत दुखी थी, टूट सी गई थी। देखिए बहुत मुश्किल से मैं उसको संभाल कर लेकर के आया। प्लीज आप लोग उसका ख्याल रखिएगा। वो बहुत अच्छे दिल की है, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता। लक्ष्मी मैडम का दिल मैंने देखा है, वरना अनजान लोगों के लिए कौन इतना करता है। और दिल्ली जैसे शहर में आप लोगों के सिवा हमारा मैगी कौन? हाँ ये तो बात ठीक। लेकिन एक बात बताइए दीपा जी, भाई लखनऊ में भी कोर्ट कचहरी है, फिर आप लोग इतनी दूर दिल्ली क्या करने चले आए? दरअसल लखनऊ में हम जो भी केस अपने हाथ में लेते थे हार जाते थे। अरे आपकी बात सुनकर के मैं ऊपर से नीचे तक हिल गया हूँ। आप बता रही शर्मा दिलाइए। आप बेफिक्र रहिए राणा साहब, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा हाँ तो मैं कह रही थी कि लखनऊ में हम जो भी केस अपने हाथ में लेते थे हार जाते थे। सबको पता चल गया था कि हम कभी कोई केस नहीं जीत पाए और धीरे धीरे केस चलना बंद हो गए। फिर हार कर हम यहाँ दिल्ली चले आए। दिल्ली वालों को भी आपके बारे में कुछ मालूम नहीं है, बेचारे। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि वजह जान सकता हूँ कि आप लोग लखनऊ में केस हार क्यों जाते हैं? हाँ मैडम आपको मैं क्या बताऊं, दरअसल ना दीपा कोर्ट में जाते ही नर्वस हो जाती है। अरे जज साहब ने कैसे आर्गुमेंट करनी है, क्या बोलना है, उसे कुछ नहीं मालूम। कमल बहुत डर है, जरा जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि जज साहब से कैसे बात करना है ये भी भूल जाता है। नर्वसनेस की तो हद। दीपा ना फाइल्स में पूरा केस लिख के लेके जाती है, लेकिन देखना ही भूल जाती है। अब बताइए केस नहीं हारेगा तो क्या? अक्सर कमल वकीलों से उलझ जाता है, कभी कभी तो मार खाते खाते बचे। अब ऐसे में केस नहीं हारेंगे तो और क्या होगा? अच्छा खैर छोड़िए, आप कमल जी को छोड़िए। ऐसा करता हूँ इस बार मैं केस में आपकी मदद करूंगा। मैं वो कैसे? देखिए जिस तरह आप पॉइंट नोट करके ले जाती हैं वैसे ले जाइएगा। बस करिएगा इतना कि जो पॉइंट्स आपने नोट किए हो वो मुझे भी बता दीजिएगा। अगर आप कहीं कुछ भूल रही होंगी तो मैं आपको बता दूंगा। अरे राणा साहब कोर्ट में ऐसा थोड़ा ही होता है। क्यों नहीं हो सकता कोर्ट में ऐसा? क्या मैं अपने वकील की मदद नहीं कर सकती हूँ? ये मैडम जज साहब बैठते हैं वहाँ पे, मैं आपका वकील हूँ ना कि आप मेरी, मैं वहाँ आपकी मदद कर रहा हूँ। तो फिर कैसे होगा? एक आइडिया है,
क्यों ना कोर्ट में जाने से पहले हम लोग घर पर ही रिहर्सल कर ले, है? और पॉइंट आप मुझे लिख के दे दिएगा, मैं बताता रहूंगा। इससे होगा क्या कि हमारा केस और मजबूत हो जाएगा। क्यों? ये सही रहेगा ना? ये आइडिया अच्छा रहेगा मैडम। तो जल्दी आके करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके चलो। जैसा कि हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों को एक मौका दिया है लक्ष्मी मैडम और राणा साहब ने अपने अपने केस को तैयार करने के लिए, जिसके लिए हम दोनों ही आपका शुक्रिया अदा करते हैं और कार्यवाही को शुरू करते हैं। लेकिन आपने आज संडे का दिन ही क्यों चुना अपनी प्रैक्टिस के लिए? क्यों मैडम? भाई हम लोग संडे को हफ्ते भर का पेंडिंग काम निपटाते हैं। बहुत जरूरी काम है, कोर्ट के मामले को हम लाइटली नहीं ले सकते। आप अपना पेंडिंग काम किसी और दिन कर लीजिएगा। नहीं नहीं, ये काम किसी और दिन हो ही नहीं सकता। इस काम के लिए हमने खास संडे का दिन चुना हुआ है भाई। भड़ास निकालते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे तो ये डाइवोर्स केस भी लड़ाई का ही काम है। खोल कर लड़ाई कीजिएगा कोर्ट में। अच्छा तो चलिए राणा साहब हम लोग शुरू हाँ, करते हैं। ले आप लोग बैठिए, हम लोग हैं शुरू, हम लोग करेंगे। कमल एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने केस को कोर्ट की तरह रखें? गुड गुड गुड। अब तो एक काम करेंगे, जज मैं बनूंगा। नहीं जस्ट लक्ष्मी हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, जितना समझने की कोई डाइवोर्स का केस आप ही लोगों का है। जज साहब आप बन जाएंगे तो फिर फैसला कौन करेगा भाई? ऐसा करते हैं मंगल को जज बनाना है। अरे मंगल यार हम तुम्हें जज बनाते मैगी ये मैगी कौन है भाई? मंगलवार मंगलवार। मैगी हमें नौकरी नहीं दे रहे, जबकि जज बनने का तुम्हें सिर्फ नाटक करना है। क्या बात कर रहे हो? अरे नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। गाँव के लिए रामलीला में हमारी तो द्वारपाल बनता है। सावधान! गणपति महाराज प्रधान पधार रहे। आज तुम्हें ज्यादा कुछ करना है, बस जहाँ लगे लोग फालतू में बात करें या आपस में लड़े, टेबल पे जोर से ठोकना और कहना ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा एक मिनट। अरे आगे हम टेबल ठोकने की कुछ लेके आए थे। लगी बेटा। आगे ऐसा करते हैं इस ड्राइंग रूम को हम लोग कोर्ट रूम बना देते हैं पहले। फिर थोड़ी हेल्प करना प्लीज, पहले करके बनाते हैं। अबे तो हम कहाँ बैठेंगे यार? एक मिनट दीपा, अब क्या करो? आप प्लीज यहाँ पे आप प्लीज अच्छा बढ़ जाता हूँ। मंगल ऐसा कर तू इस सोफे का जैसा करके बैठ और इस आगे कर ले और नहीं हम साहब मेम साहब के सामने हम ना बैठा कुर्सी पे तो खड़ा रहेगा। अरे बैठ जा मंगल, बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठ। पक्का मैडम मैडम आपकी बात कीजिए। पहली बार बोले जा रहे हैं चाचा कहाँ आपकी बात कीजिए। बस रहो बस रहो। कोर्ट का फैसला में साहब और मैडम से पूछे करना लीजिए। राम 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 वकील साहब कैसी बात कर रहे थे? अरे पंच परमेश्वर होता है नहीं होता था, वो भी बैंक के जमाने में पंच परमेश्वर। अरे कमल जी गुस्सा नहीं। ओके सॉरी मैडम सॉरी। अच्छा ठीक है, सीधे कार्रवाई शुरू करते हैं। साढ़े सात आप यहाँ से ओके why not? Thank you. अब चुप। अभी ऑर्डर शूट कर दिया। श्रीमान हम सरपंच हूँ और सरपंच का अपमान करे खातिर आप करो 1 साल की फांसी सजा 20 साल। क्या कर रहा सुन रही थे? 1 साल की फांसी की सजा दे रहा। अरे तुम क्या चाहती हो? मैं 1 साल तक फांसी चला रहा हूँ। कौन चढ़ता है? अरे लेकिन ये तो कहे वही ना, इसको भी तुम्हारी शाय मिली हुई है। मेरे बेटे जैसा। अरे तो बेटे जैसे उसकी वजह क्या ऊपर चल जाएगा? क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? आज भड़ास निकाल रहे हैं, भड़ास दिवस है। ना और क्या कर रहे हैं? राणा साहब अगले संडे को निकाल लीजिएगा मेरी खातिर प्लीज। अच्छा बात कर रही है। दिख रहा है लग रहा है छोटी मालिश कर जाता ही अच्छी हो गई। कहना क्या चाहती हो? अरे यार मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप लोग लंबा बंद कीजिए, हमको शुरू करने दीजिए। ठीक है शुरू करो। अब शुरू करते हैं।
मैं उतारूं चप्पल? कमाल है, बना तो मुश्किल है, मैं बना तो मुश्किल है। ठीक है, बन जाता हूँ, लेकिन बात वहीं से शुरू करो, क्योंकि यही साहब की पहली गलती है, इसलिए चेतावनी देके 16 घंटे कार्रवाई शुरू करो, खेला शुरू करो। ठीक है, अब सीधे कार्रवाई शुरू करो। सक्सेना जी, आपको जो कुछ भी पूछना है मेरे क्लाइंट इमरान साहब से पूछ सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। इसका मतलब? अब जब साहब होता है समझे? कमल जी सॉरी योर ऑनर का मतलब जब साहब होता है नहीं नहीं, यूं ना चलिए, हमका सरपंच जी बुलाई पड़ी, समझा? सरपंच जी कार्यवाही को शुरू करें। जय हुई ना बात, अब शुरू करो। थैंक यू दीपा प्लीज। सरपंच जी थैंक यू सरपंच जी। अरे मंथन ना, तो राणा साहब आपका नाम क्या? भाई ऋषि सुनक या जो बाइडन भी हो सकता। हमें 1 साल से वहाँ हमारे वहाँ किराएदार को 6 महीने का किराया बाकी है। तुम्हारा मेरा नाम ही नहीं पता। राणा साहब कोर्ट में आपसे पूछा जाएगा आपको बताना। भाई ना कोर्ट में मैं आपको जानता हूँ ना मुझे जानते हैं प्लीज। ना जानने से क्या मतलब? अबे 6 महीने का किराया मारने के चक्कर में हो। तुम्हारा किराया, अरे इतनी मेहनत तो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ना कि कमा कर तुम्हें कुछ दे सके। तुम तो जानते हो कि लखनऊ के लोग कितने खुददार होते हैं। मालूम है लखनऊ के लोग कितने खुददार होते हैं। मुंह ना खुलवा तो ही अच्छा है। अबे चुप कर। ये बैठा कैसे? अरे फैसला करने बैठा या हगने बैठा? क्या है? प्लीज हम लोग को करने दीजिए बहस प्लीज। आप प्लीज करो। मैं अपना सवाल शुरू वहीं से करता हूँ। तो राणा साहब आपका नाम क्या? पुरुषोत्तम राणा। आपके कितने बच्चे? 1 लड़का। आपकी शादी हो गई? आपकी बच्चे की शादी हो गई? हो गई। तो बहू बेटा आपके साथ रहते हो? नहीं, लंदन में रहते हो। राणा साहब सुना है आप काफी संपन्न हैं, पैसे वाले हैं। बहू बेटा आपको छोड़ कर क्यों चले? भैया उनकी मर्जी, मैं क्या कर दूं? आपकी पत्नी का क्या नाम? लक्ष्मी राणा। अब आपके साथ है? हाँ मेरे साथ रहती है। नहीं राणा साहब नहीं, आपके साथ नहीं रहती। अबे अक्ल से पैदल हो क्या? अबे अपनी पत्नी के बारे में मुझे ज्यादा पता होगा, तुमको ज्यादा पता है? राणा साहब आपको अपनी पत्नी के बारे में मेरे से ज्यादा पता होगा। हाँ। हो सकता है, इसीलिए आपको नहीं बोलना। नहीं बोलना। नहीं बोलना। नहीं। नहीं। ओके। राणा साहब नहीं बोलना। ओके। समझ गए? ठीक है। राणा साहब जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान का नाम लक्ष्मी सदन है। राणा साहब बताइए इस बोर्ड में कि इस मकान का नाम लक्ष्मी सदन है? अरे राणा साहब बताइए इस मकान का नाम लक्ष्मी सदन है नहीं? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं भाई? अबे यार भी तुमने तो मना किया, मैंने कुछ नहीं बोलना है। मैंने ये कहा कि जब बोर्ड में से ये पूछा जाए कि राणा आपके साथ रहती है तो आपको हाँ ना बोलकर ये बोलना है कि लक्ष्मी राणा आपके साथ नहीं रहती है। आपको चुप नहीं लिखने का था। तू मुझे ऊंची आवाज में बात करेगा? हैं? मैं देखती हूँ कमल जी क्या कर रहे हैं आप? इसी वजह से आप सारे केस आ जाते हैं। फिर से गुस्सा कर रहे हैं। देखिए एक काम करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि सवाल कैसे करना है। अच्छा प्लीज देखिए हाँ तो राणा साहब, हाँ। लक्ष्मी सदन का मालिक कौन है? तुम हो। क्यों नहीं? नाम बताइए। अरे तुमको अपना नाम नहीं बताया क्या? मैडम मैडम मैं समझ गया देखता हूँ कुछ समझ गया प्लीज। हाँ बैठ जाइए। हाँ मैं नहीं तो राणा साहब इस मकान का नाम लक्ष्मी सदन है। हाँ। तो योर ऑनर फिर यो राणा, अरे भैया सरपंच जी बुलाइए। ठीक है सरपंच जी। कमल जी सरपंच जी जैसा कि आपने देखा कि पुरुषोत्तम राणा एक बहुत ही गुस्से वाले व्यक्ति हैं और इनकी कोकटागी की फंदा कर इनका इकलौता बेटा घर छोड़कर चला गया, जबकि उसको अपने घर में कोई तो सब्जी पाक गई है, हम घर बन करके आए मुझे लगता है चाय पिएंगे ना? पिएंगे? चाय चढ़ा दो। पकौड़ी पकौड़ी भी चल जाएगी साथ में ना? पकौड़ी बना हो गया प्रैक्टिस की तो 4 पकौड़ी कौन करता है भाई? ये भी केस क्या? अरे उसको अपना काम तो करना ही है, तुम बोलते रहो। क्या बोलता रहूं?
अरे सरपंच जी बुलाओ भाई। अरे तुम्हारे बाप के दादा को सरपंच जी प्रधान जी बना इसका भला तुम भला समझ सकते हो? अरे साहब, हमका नहीं करे कहा तुम्हारी नाटक नौटंकी। अरे तुमने शहर में डाका धोइए सरपंच जी का, लेकिन हमारे गांव में कौनो चूक भी करते ना तो तुरंत बिरादरी में बेदखल कर दी जाता है, समझो? जानती हो यार कि हम लखनऊ वाले बिना अमायार के कुछ नहीं बोलते। बड़ी मुश्किल से सरपंच जी और प्रधान जी की आदत पड़ी। अरे यार मतलब क्या तुम्हें याद है एक बार किसी झोंक में आके मैंने जज साहब को अमायार ऐसे कह दिया था। एक घंटे तक खड़े रहने की सजा दी। अरे यार वो सजा के बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? लड़ना जोड़ो ना निकलो। अरे यार क्या खाती हो तुम है? अरे कमल जी यहाँ आइए मेरे पास आइए। मैंने जो आपको पर्ची दी थी वो पर्ची कहाँ है? मैंने ना इस पर्ची में सारे सवाल लिख दिए। अब इसके हिसाब से आप इनसे सवाल कीजिए, देखिएगा केस हम ही जीतेंगे। सुनिए गुस्सा हाँ तो योर ऑनर मतलब सरपंच जी पुरुषोत्तम राणा बहुत गुस्से वाले लगते हैं। गुस्से वाले नहीं, गुस्से वाले। तो पुरुषोत्तम राणा बहुत ही गुस्से वाले व्यक्ति हैं। इनकी रोज की टोकाटाकी से तंग आकर इनका कहता बेटा घर तोड़ कर चला जाए। तो बेटे के जाने के एक दिन बाद ही इनकी पत्नी लक्ष्मी राणा घर छोड़कर चली गई, जबकि वो घर इनकी पत्नी लक्ष्मी राणा था। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है? सरपंच जी आज ज्यादातर परिवार घरेलू हिंसा के कारण टूट रहे हैं और इसी घरेलू हिंसा का शिकार मेरे मौके लक्ष्मी राणा बनी। गले में खड़ा ये आदमी दौलत के नशे के साथ साथ शराब के नशे में भी छूट रहता है। झूठा है। मेरे बाप हम तो यहाँ नाटक कर रहे हैं, अदालतों में ऐसे ही झूठ बोला जाता है। हम लोग झूठ का ही पैसा खाते हैं। सब नरक में जाओगे, नरक में। चुप हो जाओ, तुम यही अरे मेरे सामने तो उसको मारने की बात कर रहा है। क्या कह रहे हैं? कितनी देर से बीच में ऑर्डर किए जा रहे हैं कि इसको आगे नहीं बढ़ने अरे तो इसको जज किसने बनाया था? ठीक है, जज कमल जी ने बनाया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि केस को आगे ना बढ़ने का ऑर्डर करता है। सब समझ में आ रहा है। अरे 2 दिन इसके साथ क्या रही, इसकी जबान बोलने लगी, अंधा रही हूँ मैं भी नहीं हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि बालों में तेल लगाकर इतना स्टाइल क्यों मारा जा रहा है? अरे चुप। अच्छा बाप कहती है। अरे क्या निपटने से निपटने, शुरू करिए भाई आप लोग। हाँ कमल कंटिन्यू करो। सरपंच जी शराब के नशे में मैं शराब कब पी भाई? मैडम आप देख नहीं बीच में शक लगा। अब नहीं करना। तो सरपंच जी आपने पुरुषोत्तम राणा शराब के नशे में अपनी पत्नी लक्ष्मी राणा को जानवरों की तरह पीटते थे। इनकी पिटाई से एक दिन मेरी लक्ष्मी दादाजी का सिर फट गया था, सिर पर 4 टांके लगे थे। आखिर बर्दाश्त करने की सीमा होती है। सरपंच जी इस के जीवन से छुटकारा पाने के लिए ही मेरी मौके लक्ष्मी राणा घर छोड़कर चली गई। आज वो अपने पति पुरुषोत्तम राणा से डाइवोर्स चाहती और अपने भरण पोषण के लिए 1 लाख रुपए महीना भी चाहती है। वाह वकील साहब वाह, अरे क्या तो लफाजी होके हो, एकदम मजा आएगा वाह। लेकिन सब झूठ बोले हो। इंसाफ के माथे पर चोट साहब के मारे की वजह से नहीं लाग रही, वो तो बाथरूम में इंसाफ गिर के रही, ई वजह से लाग के रही। और ये क्या चटनी गवाह हम हूं।
रहने दे, जो कुछ हो रहा है तेरी मेम साहब की खुशी के लिए हो रहा है ना। अरे अभी हमारी बारी बाकी है, अभी शुरू करवाते हैं। दीपा जी जरा आप शुरू करिए और जाके पूछिए सवाल। सुनिए वो जो पेपर आपके पास दे दीजिए मुझको। गुड गुड गुड, जाइए सवाल पूछिए। शुरू करो, हम रोकते थोड़ी ना। और क्या, पूछ लो जो भी पूछना है मेरे क्लाइंट से। रे तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? हाँ ठीक ही तो कह रहा हूँ। अरे आप डर क्यों रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ, जमकर जवाब दीजिए इसे। अरे ये क्या जवाब देगा? 2 दिन इनके साथ चल रहा लड़ाका बन गया। तो मिस्टर दीपा जी गलत क्या कह रही हैं? देखिए दीपा जी मेरे क्लाइंट से बात नहीं कर सकती। और अभी 10 मिनट पहले जब तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर अरे रहे थे इन्होंने क्या मुझसे था? कब बदतमीजी की? हाँ अरे अभी तुम दीपा जी आप बात नहीं कर रहे। अरे ये अदालत है कि मदानी का मजमा है? सब जगह काम लगे बोले हो। दीपा जी आपको जो सवाल पूछेगा हो तो हमारे मैडम से पूछ ले। आप पूछो। थैंक यू योर ऑनर। मेरा मतलब सर बैठिए। नहीं दीपा जी आपका जो मन करे तो बनाओ। आप पूछे ना तो कुछ अच्छा लागत है। हाँ मेरे ज़बान में तो कांटे घुसे हुए हैं। कमल अब चुप भी रहो। सरपंच जी अदालत का वक्त जाया ना कर, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आऊं। मेरे क्लाइंट 75,000 पर जो भी आरोप लगाए गए हैं झूठे और बेबुनियाद। राना अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। इसका सबूत है मकान इनके नाम की है। जिसका सबूत है कि शादी की पहली ही तिरही शादी के तीसरे दिन शादी के तीसरे ही दिन मेरे क्लाइंट पुरुषोत्तम राणा ने अपनी पत्नी लक्ष्मी राणा को गिफ्ट में एक मकान दिया। उसका नाम लक्ष्मी सदन रखा। और यही नहीं, ये जानते हुए कि लक्ष्मी राणा नाम शराब खर्च करती है, मेरे क्लाइंट ने उनके साथ LIC में जॉइंट अकाउंट बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाया और कहीं कोई पाबंदी नहीं। सरपंच जी दरअसल तलाक केस की वजह ही कुछ और थी और वो वजह है इनका पुराना प्यार। राणा साहब ये सब कोर्ट कचहरी के अटकंडे अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। अब आप चुपचाप बैठे रहिए। हाँ तो सरपंच जी मैं कह रही थी कि लक्ष्मी राणा काफी दिनों से गैर घर के सफर दोनों लखनऊ के हैं, दोनों की एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी की। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी राणा मेरे क्लाइंट का पैसा उस पर उड़ा दिया रही और वो शख्स पेशे से वकील था। सरपंच जी मुझे बड़े दुख के साथ ये बात हमको बतानी पड़ रही है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा नकारा पति कमल। मैं ठीक हो रही हूँ, बड़ी मुश्किल से एक केस हाथ में आया है, किसी भी हालत में मैं ये जीत के रहूँगी। कैसे जीतोगे केस है? मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ और तुम मुझे चरित्रहीन साबित करने में तुम हुई हो। तुम यहाँ मुंह पे उंगली रखे क्यों बैठे हो? ये सब तो तुमने ही सिखाया है। ये सब मैंने नहीं कहा भाई। राणा साहब आप तो मेरा साथ छोड़ दो। तुम्हारी इरादे क्या है भाई? 1 मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है ना? देखो मैं तुम्हारी ऐसे औरतों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं महात्माकांक्षी और महत्वाकांक्षी, अपॉर्चुनिस्ट। अरे मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से शादी कर ली। अपनी पति के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। मन में तो लड्डू फूट रहे हो। क्या कर रही हो राणा लक्ष्मी? साहब अब आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। तुम जिंदगी लक्ष्मी मैडम बाप ये हमारे बीच में नहीं बोल रही, ठीक है? तुम तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो ना, तो कान खोल करके सुन लो। कल डाइवोर्स का पहला केस होगा मेरा और कमल, कमल प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बेइज्जती करती हूँ। मुझे मत छोड़ो, मुझे तलाक मत दो। यही सुनना चाहते थे ना तुम? अबे तुमने क्या मुझे अबला नारी समझ के रखा है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी? अरे कल सुबह डिवोर्स के पेपर्स में सबसे पहले साइन मेरे होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा।
चाहती थी कि घर में चहल पहल हो जाए, हो गई चहल पहल। ये ऐसी चहल पहल थोड़ी ना चाहती थी। अब देखो ना, हाँ। हमारी झूठ मूठ के डाइवोर्स के चक्कर में वो लोग सचमुच का डाइवोर्स लेने वाले हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, दोनों अभी एक दूसरे से नाराज हैं, गुस्से में हैं। सुबह चल के हम लोग समझा देंगे, सब फिट हो जाएगा। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। लेकिन फिर तुम्हारे किराए का क्या होगा? अरे वो तो मैं वसूल ही लूंगा भाई, पर कैसे? मालिश करा के। अच्छा। मतलब जी दीपा जी मालिश वाकई बहुत अच्छा करती हैं। क्या कहा? चाय पियोगी? ये थी हमारी आज की नाट्य प्रस्तुति जैसा तुम कहो। मंच पर जो अभिनय कर रहे थे उनसे आपका परिचय। पुरुषोत्तम राणा की भूमिका में थे विकास श्रीवास्तव, लक्ष्मी रानी की भूमिका में थी आकांक्षा अवस्थी, मंगल अनुपम मिश्रा, वकील की भूमिका यानी कमल सक्सेना की भूमिका में सुमित श्रीवास्तव और वकील साहिबा दीपा सक्सेना की भूमिका में अपूर्वा वर्मा। मंच पर जिनका हमें सहयोग मिला, प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा, प्रकाश सहायक मनीष सैनी, नीतीश भारद्वाज और प्रशांत वर्मा, सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स, रूप सज्जा शहीर अहमद, सचिन और बबीता, वेशभूषा एवं मंच सामग्री निशु सिंह, रंग परिधान अनुपम वर्मा और आकांक्षा अवस्थी। मंच सामग्री सहायक जो थे वो अमित स्वरूप, संतोष चौधरी, सिकंदर निषाद, देवांश प्रसाद, अमन सिंह, प्रवीण यादव, उर्वशी प्रजेश, गौरव वर्मा, संगीत विदित जोशी, फोटो एवं वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा, प्रचार प्रसार अनुराग अवस्थी, सह निर्देशन एवं पूर्वाभ्यास प्रभारी विकास श्रीवास्तव, मंच परिकल्पना एवं निर्देशन संगम बहुगुणा। Ha ha ha.